हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो बोर्ड पेपर आने वाला है, सब्जेक्टिव पेपर टर्म 2 के लिए शर्मा गैस पेपर। ये रहा शर्मा गैस पेपर के। अभी तक मैंने जो मॉडल पेपर में स्ट्रक्चर कंपाउंड्स के बनाने थे, मैंने सारे बना दिए, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 5। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे शर्मा गैस पेपर में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम लोग खत्म कर लेते हैं और स्ट्रक्चर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि शर्मा गैस पेपर में कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी होंगे, नो डाउट। चलो देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिकली जो लिखा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? XeF2। XeF2। एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या इसे नहीं बनाया? क्या ये मॉडल पेपर में नहीं आया हुआ है? आया हुआ है ना, मैंने पहले भी बोला था कि क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो देखते हैं XeF2 का स्ट्रक्चर क्या होगा। ज़ेनन ग्रुप नंबर 18, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज़ेनन ग्रुप नंबर 18, 2, 8, 8। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तो क्या करेंगे हम लोग? XeF2 है हमारे पास, तो एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन। बाकी क्या बचा इसके पास? लोन पेयर। वो कुछ इस तरह होंगे। दैट इज, ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, ये रहा, इसको हम लोग को सर्कल कर लेना है। ये XeF2 बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन है H2SO3। हम लोग अभी तक मॉडल पेपर में हम लोग को पूछा गया H2SO4, यहाँ पर क्या है? H2SO3। दूसरा क्या है? H2SO3। अब सवाल क्या है? फिर से हम लोग को सेंट्रल मेटल डिटेक्ट करना है, सल्फर। सल्फर ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 0 पर सचिन सहवाग, ग्रुप नंबर 16। ओके, 0 पर सचिन सहवाग, तेंदुलकर और पॉन्टिंग, ये सब ग्रुप नंबर 16 में आते हैं। इज इट क्लियर? तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? G16, 2, 8, 6, विच मीन 6। तो सल्फर को यहां रखो। अब OH2 है तो 2 OH बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक रहा OH के साथ, दूसरा OH के साथ, और एक डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो इनमें मर्ज हो गए बॉन्ड बनाने में। अब कितना बचा? एक लोन पेयर बचेगा, उसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे। डन, द स्ट्रक्चर इज फिनिश। इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। ये रहा, हो रहा, खत्म। अब कभी कभी क्या होता है, अपन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। मैंने बताया था ऑक्सीजन पे फिर 2 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4। वो आप देख लेना, आपको करना चाहिए इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है H3PO2। H3PO2। अब यहां पर नया सवाल आया। अब इसमें सेंट्रल मेटल क्या है और एटम क्या है? फास्फोरस। अब देखते हैं फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 15। अब ग्रुप नंबर 15 को याद कैसे करेंगे? ना पंजाब, असम, सब बिहार। ओके, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑस्मियम, Sb और बिस्मथ। सो हम लोग को चाहिए क्या? फास्फोरस ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में हम लोग क्या कर सकते हैं? 2, 8, 5, मतलब कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 5। तो यहां पर क्या होगा वो देख लें अच्छे से।
यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को हम लोग सेंट्रल में रख लेंगे। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ इंटू होगा, एक H और यहाँ OH, ये हो गया 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। अब ये डबल बॉन्ड O के साथ बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए हैं, यूज हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा सजाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको सर्कल से काउंट कर लेंगे, बस दैट्स इट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया S3PO2। अब हम लोग जा रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, PS3 या NH3? मस्ट बी, हो सकता है PS3 और NH3। क्वेश्चन है चौथा, या तो PS3 पूछ देगा या तो NH3। देखो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। मॉडल सेट पेपर का हम लोगों ने स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप देख लेना। अब ये क्या है, शर्मा गैस पेपर का हम लोग खत्म कर रहे हैं, विच मीन्स स्ट्रक्चर का क्वेश्चन फिनिश इस वीडियो के बाद। अब देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है इसमें, PS3 और NH3। तो PS3 में क्या, फिर से हम लोग को पता है, अगर हम लोग PS3 को लेकर चले तो क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस है तो देख लेते हैं उसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, PH3। सिंपल, हम लोग को पता है कि फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1H 2H और 3H, H और H, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करता है, इस पे एक लोन पेयर चढ़ा दिया गया है, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो ये लोग शेयर कर लिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो रहा, इससे शेयरिंग हो गया। अब इसको हम लोग अगर सर्कुलेट कर दें तो ये स्ट्रक्चर देखने को कुछ इस तरह मिलेगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग PS3 सिमिलरली NH3 N को रखकर फिर से वही कर देना है, ठीक है। चलो इसको भी बना लेते हैं। नाइट्रोजन भी देखो ग्रुप नंबर 15 में, विच मीन्स इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वही आएंगे। तो ये रहा H और ये रहा H, इसको सर्कुलेट कर देंगे, ये रहा PS3 और NH3 दोनों क्लियर। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, IF5। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सेट नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। IF5 मॉडल पेपर के IF5 और IBR5। तो हम लोग कहाँ बना ले इसको, क्योंकि जगह तो चाहिए, है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, साइड में इसके लिए जगह बन जाए ताकि हम लोग दूसरे वाले सेट को फिर जल्दी से प्रोसीड कर लेंगे, है ना। IF5 और IBR5। क्वेश्चन नंबर 5, IF5 और BR5, कुछ इस तरह इसको बताया गया है, ठीक है। तो IF5, अब सवाल ये है कि आयोडीन कहाँ आएगा। आयोडीन है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में क्या हो जाएगा, 287, विच मीन्स आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, आयोडीन। अब सवाल ये है कि IF5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। कुछ नहीं, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4। सवाल ये है लोन पेयर ऊपर डालो या नीचे डालो, स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसे मैं ये फ्लोरीन फिक्स कर दिया ना, और दूसरी बात डरना तो है नहीं, स्ट्रक्चर बस पता करना है। 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड बचा, यहां डाल दो, तो क्या हो गया, ये IF5 हो गया। अब सवाल ये है ना, कुछ लोग ये पूछना चाहेंगे मुझसे कि सर यहाँ पर जो फ्लोरीन है हम लोग इसको डाल दें और इसका लोन पेयर ऊपर में दिखा दे तो क्या स्ट्रक्चर माना जाएगा। बिल्कुल, वो स्ट्रक्चर भी सही होगा, ओके। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको कोई गलत आंसर किया जाएगा, ठीक है। ये रहा IF5। इसी तरह फ्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन रख देना है, IBR5 भी बन जाएगा, ओके। चलो इसके लिए जगह में बनाऊं, हाँ ये स्ट्रक्चर यहां बन सकता है। आयोडीन, आयोडीन, ये रहा ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, फिर यहां पर इसका क्या, चलो इसको ऊपर बना लेते हैं। ये रहा इसका लोन पेयर, ये फिर से ब्रोमीन 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 और ब्रोमीन, ये रहा इसका स्ट्रक्चर फिर से। इज इट क्लियर? देखो मैं बता रहा हूं, कोई भी स्ट्रक्चर एक बार आप लोग अभी
पूरे मॉडल सेट के सारे पेपर क्वेश्चन को लगा लोगे ना, तो फिर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो ये रहा इसके पहले सेट का क्वेश्चन। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे सेट में, उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दूसरे वाले सेट में। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं। डन, चलो अपन आगे चलते हैं। ये ही रहने दो, क्योंकि ये अभी काम आने वाले हैं हमारे, है ना। फिर से ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो आते हैं फिर से अगले सेट के क्वेश्चन में देखकर। यहाँ बोल रहा है XeO3, ये भगवान सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर से मर्ज कर रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 XeO3 Xenon O3 हम लोगों ने इसे बना रखा है मॉडल पेपर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Xenon ग्रुप नंबर 18, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल 8। तो Xenon ये रहा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, विच मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास एक अनपेयर्ड 2 लोन पेयर वाला सेक्शन, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब अपन जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा सा और सजा लिया जाए ताकि ये अच्छा लगे देखने में। ये रहा सर्कुलेट करके, डन। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग को मिला है क्वेश्चन नंबर 2 H2SO4। ये भी मॉडल पेपर में आ चुका है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है, विच मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, H2SO4। अब इसका स्ट्रक्चर बताओ। इसमें क्या है, सल्फर इसका सेंट्रल मेटल और एटम। तो सल्फर ग्रुप नंबर 16, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। तो सल्फर को रखा है यहाँ। ठीक है, अब सल्फर को रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसमें H2 2 OH बॉन्ड आएंगे और बाकी 2 डबल बॉन्ड O। तो ये क्या करेंगे, OH, ये OH, डबल बॉन्ड O और ये रहा डबल बॉन्ड O। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग जाएंगे इस स्ट्रक्चर को सर्कुलेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ देख रखा है। ओके, तो हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कभी कभी इन सभी पे क्या दिखाते हैं, उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन। तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है चारों वीडियो में। जो कोई भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, मैं प्लीज आपको बता रहा हूं, एग्जाम के लिए आप लोग, मेरे लिए नहीं, अपने एग्जाम के लिए पहले पीछे मॉडल सेट के चारों क्वेश्चन को लगा लो। चारों सेट के मैंने वीडियो बना रखा है, एक एक सेक्शन में 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लो ताकि ये आपको क्लियर हो सके। ओके, चलो H2SO4 हो गया। अब अगला क्या पूछ रहा है, H2S2O7। मैं बार बार बता रहा हूं, मॉडल सेट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लो क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर का, आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। H2S2O7। अब ये जो है इसमें 2 सल्फर है। ओके, तो SOS बॉन्डिंग बनेगा। क्या बनेगा, SOS, सल्फर सल्फर। ठीक है, SOS। अब क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ फिक्स हो गया। अब इधर 3 और उधर 3, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हमें OH मिलेगा, मिला। इधर भी एक हमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा। अब क्या बचा, 3 ऑक्सीजन हो गया। अब हमारे पास बचा 4 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड ऊपर। दैट्स इट, मैच, क्वेश्चन खत्म। ये रहा ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, इसमें भी वैसे ही कर दो, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। ये क्वेश्चन फिनिश। हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से बना रखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, अब कुछ है नहीं इसमें बचा हुआ। ठीक है, मैं इसे बस सर्कल कर दूं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, लाइक दिस। डन, दिस इज H2S2O7। ठीक है, इसको ओलियम के नाम से भी जाना जाता है।
तो हाँ, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है XEF4। लो फिर से मॉडल पेपर का क्वेश्चन, XEF4। लो फिर से, हम लोग को पता है ज़नन क्या होता है। जी वेट, थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग। ज़नन ग्रुप नंबर 18 में आता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 आउटर मोस्ट शेल में। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन है। हम लोग को करना क्या है? कुछ नहीं, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर, एक यहाँ एक यहाँ। हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखा है, मैं बता रहा हूँ। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपको इन सभी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा सर्कल कर लेते हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। ये लो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, XeF4 के बाद PCl5 और PF5 ये भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, PCl5 या PF5। फिर से फॉस्फोरस ये रहा। ग्रुप नंबर 15 क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। आते हैं, देखते हैं PCl5 का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम लोग PCl5 और PF5 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। 5 तो अपन इसको बनाते हैं PCl Cl 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 Cl, ये कुछ इस तरह बनेगा। अब इसको हम लोगों को दिखाना होगा डॉटेड स्ट्रक्चर से। इसका स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाना होगा ऐसे कुछ, ये रहा। अब ये यहाँ जाएगा, फिर ये फिर से यहाँ मर्ज हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये PCl5 बन गया। इसी तरह क्लोरीन को हटाकर अगर हम लोग फ्लोरीन लगा दें तो PF5 बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। देख ले क्या? देख लो, ये है फास्फोरस, ये हो जाएगा F F F F F फ्लोरीन। अब हम लोग इसको दूसरे से देख ले। ये रहा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। इसको भी मर्ज कर लें तो ये कुछ इस तरह इससे मर्ज होगा। ये रहा लाइक दिस। और इसको हम लोग सेंटर कर दें, सर्कल, तो ये देखने में लगेगा अच्छा। डन। और PF5 वाले को हम लोग को ब्लू से कर देना चाहिए ताकि ये देखने में अच्छा। ब्लू नहीं, ब्लैक यूज करते हैं, लाइक दिस। ये PF5, ये PCl5। ये वाला सेक्शन का क्वेश्चन भी खत्म। अब हम लोग इसको रब करेंगे और फिर दूसरे सेक्शन पे चलेंगे। उसमें फिर से हम लोगों ने जितना बना रखा है वैसा ही वैसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं। XeO3 H2SO4 H2S2O7 XeF4 PCl5 या PF5। इज इट क्लियर? डन। चलो मैं इसे रब कर लूँ ताकि हम लोग आगे चल सके। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शर्मा गैस पेपर वैसे भी ट्रस्टेड है। आप ध्यान रखो इसका कि आप लोग इसे कैसे खत्म करोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें फिर से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है XeF6। ओह माय गॉड, हम लोग सब डील कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस को। XeF6 ज़नन F6। ज़नन का ग्रुप नंबर 18, इलेक्ट्रॉन 8। तो हम लोग ज़नन को कुछ इस तरह प्लेस करेंगे। ज़नन 1 2 3 4 5 6। ये रहा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए।
8 होने चाहिए, एक यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, चलो इसको चेंज कर देते हैं, वी नीड टू चेंज द कलर। यहाँ पर एक लोन पेयर होगा ऐसे, इसको हम लोग सर्कुलेट कर लेते हैं। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ XeF6। क्वेश्चन नंबर 2, H2S2O3, H2S2O3। आओ, जब भी दो सल्फर या दो फास्फोरस या कुछ ऐसा रहे ना, तो उसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। H2S2O3 में ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। सल्फर ग्रुप नंबर 16, इलेक्ट्रॉन 6। तो अब 2 H2 है और 3 O है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 OH बनेगा, 2 OH। अब हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन खत्म, सल्फर एक बचा हुआ है, ऑक्सीजन एक बचा हुआ है। तो सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है, और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो। देखो सब कुछ चीजें हो गए, 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको बस सिंपली खत्म कर देते हैं, ये सर्कुलेट करके। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम जान लेना चाहिए, थायोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है ये, H2S2O3। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है H3PO4। H3PO4 को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। और फास्फोरस तो हम लोग जानते ही हैं, बेसिकली फास्फोरस क्या है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस ग्रुप नंबर 15, तो 5 है, 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो 3 OH बॉन्ड तो डेफिनेटली पक्का है, और एक ये रहा OH और OH, खत्म। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही खत्म होंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन ये सब नहीं है, ठीक है। ये रहा OH फास्फोरस डबल बॉन्ड O। H3PO4 का स्ट्रक्चर, डेंटिसिटी की अगर बात करें H3PO4 का, तो 1 2 3 4 जितने OH होंगे उतने डेंटिसिटी होगी। ये रहा इसका 3 डेंटिसिटी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है XeOF4। हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने मॉडल सेट पेपर के क्वेश्चन से डील कर लिया है, और जो बचेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। तो जनन का क्या होगा, जनन 1 2 3 4। अब इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड O। और जब हम लोग डबल बॉन्ड O लगा ले रहे हैं तो देखो तो कितना हो गया, 4 2 6। अब हम लोग को क्या चाहिए, 2 और, तो एक लॉन पेयर वाला सेक्शन तितली की तरह बना देना, और क्या, ये रहा लाइक दिस, खत्म। ये क्वेश्चन भी खत्म। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको हम लोग जरा सर्कुलेट कर ले ताकि ये देखने में अच्छा लगे, है ना। डन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है XeO2F2। XeO2F2। भाई साहब ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। फिर से वही जनन का तो सेंट्रल एटम, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पहले तो 2 फ्लोरीन हम लोग लगा लेते हैं, फ्लोरीन बचा कितना, 6। ऑक्सीजन 2 है, डबल बॉन्ड O लगाएंगे हम लोग, क्या, डबल बॉन्ड O। तो कितने हो गए, इधर 4, ये 2 6, अब बचा कितना, 1। उसके लिए एक तितली का स्ट्रक्चर लाइक दिस, खत्म। हम लोग इसको सर्कुलेट कर देते हैं, ये खत्म। ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म। अब हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, खुद ब खुद बनने लगेंगे। फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कुछ एक अलग सा क्वेश्चन है, जैसे कि ये एक अच्छा क्वेश्चन आया H2S2O3। फिर आपका ये हम लोग का देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है H3PO4
H3PO2, H3PO3, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो। अब हम लोग चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है H4P2O7। क्या पूछा जा रहा है? H4P2O7। सवाल ये है H4P2O7 होगा क्या, देखते हैं। H4P2O7 फिर से सेंट्रल एटम हम लोग फास्फोरस को मानेंगे। फास्फोरस ग्रुप नंबर 15, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 2 फास्फोरस है, विच मीन्स PO, P। ये बॉन्ड तो बनना तय है क्योंकि O7 है। O8 होता तो POOP होता, ठीक है। O7 है, POP, और बाकी बचे OH, इधर एक और OH, इधर एक और OH, इधर एक और OH। हमारे पास कितने O हो गए? 5। 2 ऊपर डाल दो, 2 ऊपर डाल दो, ये कुछ हो गए। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है ना कि ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पर। इसको हम लोग को क्या करना है? सर्कुलेट कर दो। सॉरी, ये ऐसे मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे करो, इसको यहाँ से बनाओ। अब ये इसको 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 इसको, ये रहा H4P2O7। 4 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन और 2 फॉस्फोरस। अब दूसरा क्वेश्चन है XeOF2। ये हम लोगों ने बना रखा है मॉडल सेट पेपर के क्वेश्चन में। XeOF2 बनाते हैं। जनन ग्रुप नंबर 18। इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आउटर मोस्ट सेल में? 8। तो 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन हम लोग रख देते हैं। 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, मतलब 4, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग को बचेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। चलो, फ्लोरीन फ्लोरीन, या तो डबल बॉन्ड इधर डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड O, ये इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, XeOF2 टी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल बॉन्ड O, F F Xe, और ये रहा XeOF2। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है HClO4। अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन, देख लेते हैं। HClO4, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्लोरीन, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में आता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 8 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन को रखा। अब एक H है तो एक OH बॉन्ड तो पक्का बनेगा, बाकी सारे डबल बॉन्ड O। ये देखो कुछ इस तरह, एक OH बॉन्ड हो गया। ये 2 4 6 और एक 7, खत्म। अब जब ये खत्म हो रहा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? सर्कुलेट कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह इन सारे स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूँ ना, उसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस कर लोगे ना एग्जाम से पहले, तो एटलीस्ट एग्जाम में बनाकर आने का बहुत ही ज़्यादा ये होगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 खत्म हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, HClO3। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज HClO3। अब इसको देखते हैं। इसमें भी एक OH होगा, 2 क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। फिर क्या हो जाएगा? 2 2 4 और एक 5, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर वाला सेक्शन बचेगा। देखो, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खराब नहीं होता है, अगर हम लोग चाहें तो वो बन सकता है। इज इट क्लियर? देखो, क्लोरीन, एक डबल बॉन्ड O, दूसरा डबल बॉन्ड O, और तीसरा OH। अभी हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको ऐसे शो कर देते हैं डॉट स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है HClO2। HClO
2। अभी हम लोगों ने देखा HClO3, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सर्कुलेट करके इसको सुंदर दिखने का मौका दें। ये रहा, और ये सेंट्रल है इसलिए इसको ऐसे कर लो। ये रहा HClO2। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग से, बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन है S6, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज S6। हम लोगों ने मॉडल पेपर में हम लोग को पूछा गया है S8 जो W टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और S6 ये चेयर स्ट्रक्चर बनता है। चेयर स्ट्रक्चर क्या, सल्फर 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 सल्फर, फिर दूसरा सल्फर, टोटल कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, एक और आएगा सल्फर, और ये इससे ऐसे आकर मर्ज हो जाएगा। ये चेयर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये है S6। ओके, अब हम लोग जाएंगे S6 है तो थोड़ा इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग इसको सर्कुलेट कर लेते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ये रहा S6 का स्ट्रक्चर चेयर टाइप का। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में जाएंगे P4। P4 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज P4, व्हाइट फॉस्फोरस। क्या, व्हाइट फॉस्फोरस। P4 में कुछ नहीं होता, ये डायगोनली अटैच होते हैं ये सब, P फिर से आपका कहाँ P, और ये रहा P। तो ये कुछ इस तरह अटैच होंगे, हम लोग देख लेते हैं इसको। ये और इन सभी के बीच का एंगल जो होता है ना वो 60 डिग्री का एंगल होता है, बस व्हाइट फॉस्फोरस के बीच का एंगल। ये रहा, ये एंगल को 60 डिग्री बता देंगे। ओके, ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना हो तो इसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं लाइक दिस। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, S3PO3, जो यहाँ पर जगह नहीं दिख रहा है हमें इसे एक बार रब करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग लगभग रैप अप के करीब हैं, ये टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है। और शर्मा गैस पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अगला क्वेश्चन है S3PO3। H3PO3, S3PO3 में क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही फॉस्फोरस, ग्रुप नंबर 15, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच मीन्स आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। सो ये रहा H OH OH, 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, खत्म। 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, साफ, क्वेश्चन खत्म। इसको बोलते हैं ए। इसकी डेंसिटी पूछी जाती है, टर्म 1 में आपसे पूछा जाएगा कि S3PO3 का डेंसिटी कितना है, तो जितने OH आपको दिखेंगे उतने उसकी डेंसिटी, तो 2 है तो 2 डेंसिटी, खत्म इस क्वेश्चन का आंसर भी। ये रहा इसका स्ट्रक्चर S3PO3 का। अब हम लोग जा रहे हैं अगले सेक्शन में, वो है N2O3। क्या क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, N2O3, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो देखते हैं, नाइट्रोजन में पहले सिंगल बॉन्ड बना देते हैं हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन है 15th ग्रुप में, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ के बाद O के साथ एक डबल बॉन्ड, और इधर एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बस सिंक्रोनाइज करने के लिए सर्कुलेट कर दे रहे हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो इसे सर्कुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये N2O3 का स्ट्रक्चर। अब N2O4 का क्वेश्चन पूछा गया है।
N2O4। अब N2O4 को कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, एक ऑक्सीजन घट रहा था, यहाँ पर लगा दो N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। खत्म हो गया क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों का शर्मा गैस पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्ट्रक्चर के वो खत्म होते हैं। इट क्लियर? ये इसके साथ हमारे शर्मा गैस पेपर के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं बता रहा हूँ, एक बात जान लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और देख लो। नहीं, ऑलमोस्ट फिनिश। तो स्ट्रक्चर के ऑलमोस्ट फिनिश। मैं जल्दी ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक सारे सेक्शन को बहुत ही जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, देखो एग्ज़ाम आपको देना है, सो बी केयरफुल। उसके लिए क्या, मॉडल पेपर का मैंने सॉल्यूशन रख दिया है स्ट्रक्चर का। आज शर्मा गैस पेपर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट ये भी 30 के अराउंड क्वेश्चन थे, ठीक है। सो बी केयरफुल। और मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में इन्हीं स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक मॉडल सेट और ये रहा शर्मा गैस पेपर का सॉल्यूशन, दैट इज़ इट। ओके, अब हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।